नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन विद साथी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कोल्ड वॉर और मॉडर्न वर्ल्ड ऑर्डर, अमेरिका और रशिया की राइवलरी से लेकर आज के विश्व तक। ये टॉपिक एसएससी, रेलवे और यूपीएससी एग्जाम्स में रेगुलर आता है। नाम और इंडिया का रोल भी पढ़ेंगे, तो पूरा वीडियो देखिए। पहला टॉपिक, कोल्ड वॉर की ओरिजिन। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया दो ब्लॉक्स में बंट गई। एक तरफ यूएसए, कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी, दूसरी तरफ यूएसएसआर, कम्युनिज्म और वन पार्टी सिस्टम। चर्चिल ने 1946 में आयरन कर्टन टर्म यूज किया। यूरोप एक लोहे के पर्दे से दो हिस्सों में बंट गया। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन 1947 में आया। अमेरिका की पॉलिसी थी कम्युनिज्म को कंटेन करना। मार्शल प्लान से यूरोप को इकोनॉमिक एड दी गई। मिलिट्री अलायंसेस बेन, नाटो 1949 में 12 फाउंडिंग मेंबर्स के साथ, और इसके जवाब में वॉर्सो पैक्ट 1955 में सोवियत ब्लॉक ने बनाया। इंटरेस्टिंग बात, दोनों के बीच कभी डायरेक्ट वॉर नहीं हुई, सिर्फ प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स द। दूसरा टॉपिक, कोल्ड वॉर के की इवेंट्स। कोरियन वॉर 1950 से 53, नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट, चाइना और यूएसएसआर का सपोर्ट, साउथ कोरिया को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। 38th पैरेलल पावर डिवाइड, सीज फायर आज भी जारी है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अक्टूबर 1962, सबसे खतरनाक। 13 दिन न्यूक्लियर वॉर का खतरा, यूएसएसआर ने क्यूबा में मिसाइल्स रखे, केनेडी और क्रुश्चेव के बीच स्टैंड ऑफ। वियतनाम वॉर 1955 से 75, अमेरिका की सबसे लंबी वॉर, नॉर्थ वियतनाम जीता, अमेरिका की हार हुई, दुनिया भर में एंटी वॉर प्रोटेस्ट्स हुए। स्पेस रेस भी इम्पोर्टेंट, यूएसएसआर ने स्पुतनिक लॉन्च किया 1957, पहला सैटेलाइट। यूरी गगरीन 1961 में पहला इंसान स्पेस में गया, और जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून पर पहला कदम रखा, वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन। तीसरा टॉपिक, नॉन अलाइन मूवमेंट या नाम। इंडिया ने डिसाइड किया कि हम ना अमेरिका के साथ जाएंगे ना रशिया के साथ, आजाद फॉरेन पॉलिसी। नाम का पहला समिट सितंबर 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में हुआ। 5 फाउंडर्स द, जवाहरलाल नेहरू इंडिया से, जोसेफ टीटो यूगोस्लाविया से, गमाल अब्देल नासेर इजिप्ट से, सुकर्णो इंडोनेशिया से और क्वेम नक्रिमाह घाना से। इसे पहले पंचशील अग्रीमेंट 1954 में हुआ था इंडिया चाइना के बीच। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। बंदुंग कॉन्फ्रेंस 1955 इंडोनेशिया में हुई। ये नाम की प्रिकर्सर थी, नाम नहीं। आज नाम के 120 मेंबर कंट्रीज है, यूएन के बाद सबसे बड़ा इंटरनेशनल ग्रुपिंग। चौथा टॉपिक, कोल्ड वॉर का एंड और मॉडर्न वर्ल्ड। सोवियत लीडर गोर्बाचेव ने दो रिफॉर्म्स की, ग्लासनोस्ट मतलब ओपननेस और पेरेस्ट्रोका मतलब रीस्ट्रक्चरिंग। लेकिन रिफॉर्म से सिस्टम कंट्रोल से बाहर गया। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन वॉल गिरी, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी में लोगों ने दीवार तोड़ना शुरू किया। जर्मनी रीयूनिफिकेशन अक्टूबर 1990 में हुई, और 26 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन ऑफिशियली डिसोल्व हो गया। 15 इंडिपेंडेंट स्टेट्स बेन। अमेरिका यूनिपोलर सुपर पावर बन गया। यूरोपियन यूनियन बना मास्ट्रिक्ट ट्रीटी 1992 से, WTO 1995 में। FIR 9/11 2001 के बाद वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ, चाइना का राइज हुआ, और आज दुनिया मल्टीपोलर होती जा रही है। पहला एग्जाम्पल, नाम का पहला समिट कहाँ हुआ। ऑप्शंस में बंदुंग, बेलग्रेड, कैरो और न्यू दिल्ली है।
बहुत से स्टूडेंट्स बंदुंग कॉन्फ्रेंस 1955 को नाम का पहला समिट समझते हैं। गलत। बंदुंग कॉन्फ्रेंस नाम की प्रिकर्सर थी, लेकिन नाम का ऑफिशियल पहला समिट नहीं। नाम का पहला समिट सितंबर 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में हुआ। 5 फाउंडर्स नेहरू, टीटो, नासेर, सुकर्णो, नक्रिमाह सब पार्टिसिपेट किए। सही आंसर है ऑप्शन बी, बेलग्रेड। दूसरा एग्जाम्पल, बर्लिन वॉल कब गिरे? ऑप्शंस में 1985, 1987, 1989 और 1991 दिए हैं। बर्लिन वॉल 1961 में बनाई गई थी ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को अलग करने के लिए। 9 नवंबर 1989 को वॉल गिरी, लोगों ने तोड़ना शुरू किया, गार्ड्स ने रोकना बंद कर दिया। इम्पॉर्टेंट, जर्मनी रीयूनिफिकेशन अक्टूबर 1990 में हुई, ये अलग इवेंट है। और यूएसएसआर डिसोल्व दिसंबर 1991 में, ये भी बिल्कुल अलग है। बर्लिन वॉल 1989, जर्मनी रीयूनिफिकेशन 1990, यूएसएसआर एन 1991, 3 अलग साल। सही आंसर ऑप्शन सी, 1989। क्विक टिप्स। पहला, नाटो 1949 पहले बना, वॉर्सो पैक्ट 1955 बाद में, नाटो आज भी है, वॉर्सो पैक्ट 1991 में खत्म हो गया। दूसरा, नाम समिट बेलग्रेड 1961, बंदुंग कॉन्फ्रेंस 1955 प्रिकर्सर थी, कंफ्यूज मत होना। तीसरा, स्पेस रेस के साल और नंबर्स में याद करो, स्पुतनिक 57, गगरीन 61, आर्मस्ट्रॉन्ग 69। चौथा, बर्लिन वॉल 1989, यूएसएसआर डिसोल्व 1991, 2 साल का गैप, दोनों अलग इवेंट्स। ऐसे और कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए सिलेक्शन विद साथी ऐप डाउनलोड करें। लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।